दोस्तों नमस्कार। आज पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों हिंदी की लाइव क्लास चालू हो चुकी है और जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। और चलते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी दोस्तों, जो छंद हैं, छंद के जो अंग हैं, अंगों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों इसमें से जो अंग हुए थे उसमें यति हो गया था दोस्तों, गति भी हो गया था और चरण भी हो गया था। अब आज जो हमें अगला अंग पढ़ना है वो है दोस्तों क्या, मात्रा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लीजिए। मात्रा हेडिंग डालते हैं। क्या है हेडिंग? मात्रा है। और देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के लघु या गुरु, वर्णों के लघु या गुरु मतलब कह दें छोटा या बड़ा। इसी के निर्धारण को क्या कहते हैं दोस्तों? या तो लघु होगा या गुरु होगा। क्या जो वर्ण हैं, तो वर्णों के लघु या गुरु के निर्धारण को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कि जो वर्ण हैं, जो हमारे वर्ण हैं दोस्तों, उसमें से वो वर्ण कैसे हैं, लघु हैं या फिर गुरु हैं। क्योंकि दो ही प्रकार के हो सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं, अगला जो हमारा कहते पॉइंट बनेगा कि मात्रा कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि वर्णों के लघु या गुरु होने के निर्धारण को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो फिर इसमें कितनी चीज़ें आ गई? या तो लघु होगा या गुरु होगा। तो फिर हम यहाँ क्या कह सकते हैं? मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मात्राएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मात्रा या फिर बहुवचन कर देंगे, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक लघु मात्रा, जो नंबर एक है वो दोस्तों लघु मात्रा है। लघु मात्रा, इसका चिन्ह देखते हैं। ये खड़ी पाई वाला ये चिन्ह होता है और इसको हम पढ़ते हैं क्या? एक पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। ये कहलाती है हमारी क्या? लघु मात्रा। मतलब छोटा अक्षर, एक मात्रिक वर्ण कहलाता है क्या? लघु मात्रा वाला वर्ण कहलाता है। जो दूसरा है दोस्तों वो है गुरु मात्रा। क्या है? गुरु मात्रा। तो इसका जो चिन्ह है दोस्तों, ये वर्तुल चिन्ह कहलाता है और इसको हम पढ़ते हैं क्या? दो पढ़ते हैं। तो ये मात्राएं कितने प्रकार की हो गई? जी जल्दी से जल्दी नोट कर लें। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा दोस्तों। जिसमें से लघु मात्रा मतलब एक मात्रिक वर्ण भी कह सकते हैं। लघु मात्रा मतलब एक मात्रिक वर्ण जिसमें एक मात्रा होती है। और गुरु मात्रा मतलब दो मात्रिक वर्ण जिसमें दो मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और इसके बाद हम अगला कह दें डालते हैं जो अंग है
वो हमारा अगला अंग कौन सा है, तो वो अगला अंग दोस्तों देखते हैं कौन सा है। ये 4 अंग तो हो गए हैं, इन चारों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। यति किसे कहते, गति किसे कहते हैं, चरण किसे कहते और मात्रा किसे कहते। जो 5वां है दोस्तों वो है वो है गण। क्या है दोस्तों, वो गण है। तो देखते हैं ये गण क्या होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप हेडिंग डाल लीजिए। 5वीं हेडिंग डालना है आपको, क्या कहलाता है, गण। आपको 5वीं हेडिंग में डालना है गण। लिखते हैं इसमें गण क्या होते हैं, तो लिखते हैं तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। क्या कहते हैं, गण कहते हैं। कितने वर्णों का समूह होता दोस्तों, गण कितने वर्णों का समूह होता है, कितने वर्णों के समूह को गण कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, गण कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। इसके बाद जो अगला इसमें पॉइंट बनेगा, ये तो कह दें आपका पहला था कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। 3 वर्णों के 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और अगला पॉइंट बनाते हैं कि गण 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 8 कौन कौन से हैं, ये जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और इसके बाद हम देखते हैं जो 8 गण हैं वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के तो हो गए, लेकिन होते कौन कौन से हैं, तो चलिए हम डाल लेते हैं गण। हम हेडिंग डालते हैं दोस्तों, क्या होगी, गण निर्धारण का सूत्र। क्या डाल लेते हैं दोस्तों, गण निर्धारण का जो सूत्र है ये डालते हैं और देखते हैं कि वो सूत्र क्या है। सूत्र है यमाता राज भान सलगा। ये दोस्तों क्या है, सूत्र है यमाता राज भान सलगा। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको क्या कर लें, नोट कर लें। यमाता राज भान सलगा, इसको क्या कर लें, जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें यमाता राजभान सलगा को। ये छंद जो है, छंद निर्धारण का ये क्या है, सूत्र है दोस्तों। ये छंदों के निर्धारण का सूत्र कहलाता है। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं गण कौन कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये इस तरह का एक चार्ट बनाना है। सो जल्दी से जल्दी बना लीजिए। जैसा मैं बना रहा हूँ उसी तरह से आपको भी एक चार्ट बनाना है। तो जल्दी से जल्दी बना लें और देखते हैं कि गण कैसे निकलते हैं 8 प्रकार के। इसी उदाहरण में से दोस्तों निकालना है हमें। तो हम यहाँ डालेंगे क्रमांक, डाल लेंगे। यहाँ पर हमने डाल लिया गण, डाल लिया। यहाँ पर हमने डाले लक्षण, डाल लिया। और यहाँ पर हमने डाल लिया दोस्तों मात्रा, डाल लिया। इस तरह से आपको भी बनाना है। और यहाँ हमें क्रमांक डालना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तक संख्या डालनी है, 1 से 8 तक। और चलते हैं, हमें क्या याद करना है या क्या ज्ञात करना है, क्या हमें स्पष्ट करना है। तो हम पहले चलते हैं किस पे, गण पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर गण लिखा हुआ है। अब हम गण देखते हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों,
एक नज़र में आपको गण निकालने का तरीका समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग गौर से ध्यान से देखेंगे तो बस पलक झपकते ही आप गण निर्धारण कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमने 8 बार क्या किया, यहाँ क्रमांक डाल लिए और 8 बार हमें क्या करना है, गण लिखना है। तो जल्दी से जल्दी 8 बार हमने क्या लिख लिए, गण लिख लिए। तो आप भी लिख लें जल्दी जल्दी, 8 बार गण लिखना है। तो आप लोग भी जल्दी से 8 बार क्या लिख लें, गण लिख लें और फिर देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब चलिए अब देखते हैं जी जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें पहला अक्षर क्या है दोस्तों, या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर या जोड़ दिया इसके आगे, तो क्या बन गया, यगण बन गया। इसके बाद माँ है दोस्तों, तो हमने क्या जोड़ दिया, माँ जोड़ना। हमें छोटा अक्षर जोड़ना है, यहाँ भले ही बड़ा अक्षर है। इस सूत्र में जो ये सूत्र है आपके सामने, इसमें अगर बड़ा वर्ण भी है तो हमें बड़ा नहीं लिखना दोस्तों, क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो हमने पहले या लिख लिया, यगण बन गया। माँ लिखा सो मागण बन गया। इसके बाद ता लिखा सो क्या बन गया, तगण बन गया। और रा लिखेंगे सो क्या बन जाएगा, रगण बन जाएगा। जा लिखेंगे सो क्या बन जाएगा, जगण बन जाएगा। भा लिखेंगे दोस्तों सो क्या बन जाएगा, भगण बन जाएगा। और इसके बाद ना लिखा सो नगण बन गया। अब ये बचा आपका क्या, सा बचा, सो क्या लिख देंगे, सा सो सगण बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपकी क्या बचा, 2 वर्ण बचे हुए हैं, लगा बचा हुआ है। अगर हम एक गण और नीचे बढ़ा लें तो दोस्तों क्या होगा, हमें यहाँ पर एक तीसरे वर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, जो कह दे नहीं है, जो नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब यहाँ से नहीं क्लियर होगा। अब जब हम लक्षण लिख लेंगे तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं जो ये लक्षण हैं, गौर से देखें दोस्तों, गौर से। पलक झपकते ही आप क्या कर लेंगे, गण निर्धारित कर लेंगे। तो चलिए लक्षण पे चलते हैं। तो देखिए गणों में कितने वर्णों का समूह है दोस्तों, 3 वर्णों का समूह। 8 गण हैं, 8 में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं 8 में। तो अभी परिभाषा में लिखाया मैंने, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये 3 वर्णों के जो गण बने हुए हैं, ये 3 वर्णों के गण के अनुसार हमें यहाँ से क्या करना है, 3 वर्णों का एक समूह यानी लक्षण निकालना है। तो हम कह दें यगण का लक्षण दोस्तों क्या होगा, तो आप लिखोगे कि यगण का लक्षण है यमाता। इसमें कोई संदेह, अगर संदेह है तो हमें ज़रूर आप बताएं कि इसमें संदेह है दोस्तों। तो हमने क्या लिखा, यगण, यगण का लक्षण हमने निकाला यमाता। देखिए या से लिया हमने, या माता, 3 अक्षर ले लिए हमने, तो क्या हो गया, यमाता हो गया। इसके बाद हमें क्या लेना है, माँ से लेना है, तो माँ तारा हो जाएगा। तो मगण का लक्षण क्या हुआ दोस्तों, माँ तारा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ता से लिया दोस्तों, तो ताराज हो जाएगा। तो तगण का लक्षण क्या कहलाएगा, ताराज कहलाएगा। और इसके बाद रा को लेते हैं, सो राजभा हो जाएगा। तो रगण का लक्षण क्या हो गया, राजभा हो गया दोस्तों। क्या हो गया, राजभा हो गया। इसके बाद जा से चलते हैं, तो क्या बना दोस्तों, जभान बना। क्या बना, जभान बना। तो जगण जो है, जगण का लक्षण क्या हुआ, जभान हुआ। भानस, भानस। तो भगण का लक्षण हुआ दोस्तों भानस। क्या हुआ, भानस हुआ। इसके बाद ना, तो नागण का लक्षण नसल हो गया। क्या हो गया, नासल हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, ना तक तो हमने ले लिया, अब बचा सगण। सगण का लक्षण लेंगे सो क्या होगा,
सलगा हो जाएगा। अब बताओ हमें कि क्या वहाँ कुछ बचा है दोस्तों? दो वर्ण बचे हुए हैं। अगर हम ला से लेंगे तो लगा तो है लेकिन तीसरा अक्षर नहीं है, इसलिए सा से कहानी दोस्तों क्या हो जाती है? बंद हो जाती। यानी अंतिम गणित आपका क्या है? सगण है, जिसका लक्षण है सलगा। जी बात समझ में आ गई होगी। और चलते हैं मात्राओं पे। तो अब यहाँ तीन तीन वर्णों के लक्षण भी बने हुए हैं, तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा अक्षर छोटा और बड़ा है दोस्तों। तो पहला या छोटा है, एक मात्रा, बड़ा माँ दो मात्रा, बड़ा ता दो मात्रा। इस तरह से आपको क्या करनी है? मात्राएं लगानी हैं। इसमें देखिए तीनों बड़े हैं तो क्या लिख देंगे? तीनों भी बड़े हैं। इसमें पहले दो बड़े हैं तो लिख देंगे पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा छोटा। इसमें क्या है? इसमें पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है और तीसरा बड़ा है। इसके बाद जबान, तो इसमें पहला बड़ा छोटा है, दूसरा बड़ा है और तीसरा छोटा है। इसके बाद भानस, भानस में पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है, तीसरा छोटा है। नस्ल में देखो दोस्तों, नस्ल में क्या है? नस्ल में तीनों क्या हैं? छोटे हैं, सो हमने तीनों छोटे लिख दिए। इसके बाद सलगा, सलगा में पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा दोस्तों क्या है? बड़ा है। इस तरह से आपको क्या करनी है? मात्राएं निर्धारित करनी है। तो ये हो गया आपका गण निर्धारण दोस्तों। अब ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, और जल्दी से जल्दी ये नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा अंग है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कर लें और अपने दोस्तों को भी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे आपको सारी की सारी वीडियो उपलब्ध हो जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं जो अगला हमारा अंग है, कह दें अंग। तो हेडिंग डाल लें क्या है और कौन सा अंग है। तो अब जो आपका अंग बचा हुआ है वो बचा हुआ है दोस्तों क्या? लय बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? लय, या फिर हम कह दें तुक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? तुक बचा हुआ है। तो जल्दी से दोस्तों क्या कर लें कि हेडिंग डाल लें और देखें इसमें क्या होता है। तो यहाँ जो तुक है दोस्तों, तुक जो है तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तुक का अर्थ है, तुक का अर्थ है छंद, छंद के चरण, छंद के चरण में, छंद के चरण के अंत, चरण के अंत में ध्वनि की समता। क्या होती है दोस्तों? समता, या फिर हम कह सकते हैं समानता। क्या कह सकते हैं? समानता कह सकते हैं। तो तुक का देखिए अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तुक का अर्थ है, मतलब है कि चरण के अंत में ध्वनि की समता। मतलब या हम कह सकते हैं कि क्या होती है? ध्वनि की क्या होती है? आवृत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि की आवृत्ति होती है। चरण के अंत में, चरण के
अंत में ध्वनि की आवृत्ति होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुक चरण के अंत का जो अक्षर है उसमें जो मात्रा होती है दोस्तों, तो यदि कह दें पहले चरण का संबंध दूसरे से है तो पहले चरण में जो तुक होगा लास्ट में, वही दूसरे चरण के अंत में भी तुक होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तुकबंदी भी कह देते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, तुकबंदी भी कहते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी देख लें इसको और देखें। इसके बाद जो अगला जो इसमें पॉइंट बनता है तो क्या है कि कह दें कि जो तुक है, तुक के आधार पर, तुक के आधार पर जो छंद हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, चलिए जान लेते हैं। तो जो पहला है वो तो है दोस्तों तुकांत छंद। तुकांत मतलब इसका क्या कह दें कि तुक प्लस अंत, क्या कह दें, तुक प्लस अंत, तुकांत छंद हो गया। पहला तो हो गया तुकांत छंद, और दूसरा जो है दोस्तों वो कहलाता है आतुकांत छंद। क्या कहलाता है, आतुकांत छंद, जिसके अंत में कह दें कि आ प्लस तुक प्लस अंत छंद। क्या है दोस्तों, आतुकांत छंद। आ का मतलब क्या हुआ, आ का मतलब है ना। आ का मतलब हुआ ना, मतलब जिसके अंत में तुक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, आतुकांत कहते हैं। और जिसके अंत में तुक होता है दोस्तों उसे तुकांत छंद कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये नोट कर लें और उसके बाद फिर हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। और अगली हेडिंग हमारी होगी एक नया, कह दें कि वार्तालाप चालू होगा। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें, आप इसको नोट कर लें। तो चलते हैं। तो अब तो छंदों के तो अंग हो गए दोस्तों। तो आप देखो छंदों के बारे में ध्यान रखने योग्य बातें ये पढ़ ली, छंदों के जो अंग हैं वो भी पढ़ लिए। अब हेडिंग डालते हैं दोस्तों। अब हेडिंग होगी हमारी, क्या होगी, वो होगी छंदों के प्रकार। जल्दी से जल्दी दोस्तों डाल लें। अब आपको कह दें कि आनंद आने वाला है, क्योंकि यहीं से तो कहानी शुरू हुई है। अभी तक तो सिर्फ कह दें कि कहानी शुरू ही नहीं हुई थी। अभी तो सिर्फ कहानी की क्या चल रही थी, भूमिका चल रही थी। अब तो कहानी शुरू हुई है। जल्दी से जल्दी डाल लें दोस्तों, छंद के प्रकार हेडिंग डाल लें और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों कहते हैं कि जो छंद हैं, छंदों की जो गणना है, लिखें दोस्तों, छंदों की गणना, छंदों की जो गणना है किसके आधार पर की जाती है, मात्रा और वर्णों के आधार पर की जाती है। किसके, वर्णों के आधार पर की जाती है। तो यहाँ कितनी चीज़ें आ गई, एक तो देखिए दोस्तों वर्ण आ गया और एक आ गया क्या, मात्रा। छंदों की यदि हमें गणना करनी है तो गणना करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, या तो कह दें मात्राओं का तरीका और या फिर कह दें वर्णों का तरीका। तो फिर क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहेंगे कि क्या कहेंगे, छंद प्रमुख रूप से
कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि छंदों की जो गणना है दोस्तों, या तो मात्रा के आधार पर होती है या फिर वर्ण के आधार पर होती है। तो फिर छंद जो प्रमुख रूप से हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो लिखेंगे हम क्या? मात्रिक छंद। क्या लिखेंगे? मात्रिक छंद लिखेंगे। और जो दूसरा है दोस्तों वो है वर्णिक। क्या है? वर्णिक छंद लिखेंगे। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि छंदों की जो गणना है वो 2 प्रकार से की जाती है, मात्रा और वर्णों के आधार पर। तो जो मात्रा के आधार पर उन्हें मात्रिक छंद, और जो वर्णों के आधार पर वो वर्णिक छंद कहलाते हैं दोस्तों। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें? नोट कर लें। और इसके बाद नोट करके डालना है, नोट करके लिखना है आपको कि एक और मुक्तक छंद भी, मुक्तक या फिर कह दें मुक्त छंद भी होता है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें ये बात कि 2 छंद तो होते ही हैं, मात्रिक और वर्णिक, लेकिन एक मुक्त छंद भी होता है, जिसमें कह दें ना तो मात्राओं का नियम लागू होता है और ना ही वर्णों का नियम लागू होता है। यानी ऐसा छंद जो मात्राओं और वर्णों के बंधनों से मुक्त होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम मुक्त छंद कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें? नोट कर लें दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो में, आज की क्लास में और आज की कह दें टॉपिक में उपस्थित होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो मैं कल लेकर आपके सामने आऊँगा। कल की क्लास में आने के लिए भी आपको धन्यवाद। और दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।